साध संगत जी प्रेम से कहना धन निरंकार जी। साध संगत जी सदगुरु माता जी की कृपा से आप सब अच्छे होंगे। आज दासी एक बहुत सी सुंदर आप लोगों के लिए साखी लेकर आई है जिसका शीर्षक है लड़ाई। साध संगत जी, एक बार की बात है, सारी मिठाइयाँ आपस में झगड़ लीं। रसगुल्ला बोला, मैं तो बहुत ही मीठा हूँ। जलेबी बोली, मुझसे मीठी कौन है, मैं सबसे मीठी हूँ क्योंकि मुझसे तो रस टपकता रहता है। इमरती बोली, भले ही तुझसे रस टपकता है लेकिन सबसे मीठी मैं हूँ। लड्डू गोपाल बोले कि मैं सबसे मीठा हूँ, भगवान के हाथ में मैं ही होता हूँ, मेरा अस्तित्व सबसे बड़ा है। हलवा बोला, भले ही तुम भगवान के हाथ में रहते हो लेकिन भोग मेरा ही लगता है, मेरा अस्तित्व सबसे बड़ा है। एक कोने में पड़ी हुई चीनी की बोरी बोली, भाई लड़ाई झगड़ा बंद करो, मेरे कारण ही तुम लोगों का अस्तित्व है। जो भी मिठास तुम लोगों के अंदर है मेरे कारण है। अगर मैं तुम लोगों में ना हूँ तो तुम लोग वही सूजी मैदा और उड़द की पिसी हुई दाल हो। न तुम लोगों में कोई मिठास है न कोई पूछने वाला है। मैं ही तुम लोगों की आत्मा हूँ, ये क्यों भूल बैठे हो। साध संगत जी सब निशब्द हो गए और लड़ाई बंद हो गई। गौर करें कि ठीक इसी तरह से हम हैं समाज में, हम लड़ झगड़ रहे हैं। कहीं पर जाति पाति का झगड़ा हो रहा है, कहीं पर धनी गरीब का झगड़ा हो रहा है, कहीं पर काले गोरे का झगड़ा हो रहा है, कहीं पर हिंदू मुस्लिम का झगड़ा हो रहा है। साध संगत जी, लेकिन हम ये भूल चुके हैं कि हमारे अंदर जो आत्मा है, जो परमात्मा विराजमान है, अगर वो आत्मा ना हो तो हमारा कोई अस्तित्व नहीं है। जब आत्मा हमारी शरीर को छोड़ देती है तो एक रात भी हमारी शरीर को लोग रखने के लिए तैयार नहीं होते हैं, जल्दी से इसे शमशान घाट लेकर जाते हैं। साध संगत जी, पवित्र अवतार वाणी में सदगुरु बाबा जी कह रहे हैं, एक ज्योति है सबके अंदर, नर है चाहे नारी, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शरीर निक्की खलकत सारी। काया सबकी एक जैसी, एक ही रब ने संवारी, जात पात के झगड़े कैसे कैसी लोकाचारी। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एक प्रभु के बंदे हैं, मान के सबसे प्यार है करना चंगे चाहे मंदे हों। एक प्रभु की ज्योति सब में, कौन बुरा कौन चंगा है, जैसे गंदगी मिल गंगा में हो जाती खुद गंगा है। साध संगत जी, हमें इन बातों पर ध्यान रखना है। हम परमात्मा की बनाए हुए पुतले हैं। परमात्मा ने हमारी शरीर को बना करके और स्वयं इसमें जो है वास कर लिया, इसलिए जो भी हमारी गतिविधियां हैं इस परमात्मा इस आत्मा के कारण है, नहीं तो हमारी कोई भी गतिविधि नहीं है। हम आपस में क्यों झगड़ते हैं। साध संगत जी, ये सारी चीज़ें जो है हम भूल करके, एक परमात्मा को भूल करके अपने धनी गरीब पद प्रतिष्ठा आदि को लेकर पड़े हैं और इन्हीं पद प्रतिष्ठाओं में हम एक दूसरे को ऊंचा नीचा देखते हैं। आइए साध संगत जी, आज सदगुरु धरती पर विराजमान है, इनके चरणों में आकर के एक रब को पहचान लो। ब्रह्म ज्ञान के द्वारा ये रब सदगुरु माता जी सबको दिखा रही हैं कि हे इंसान आओ, जो है परमात्मा की पहचान कर लो, क्योंकि परमात्मा से ही तुम्हारा अस्तित्व है। बिना परमात्मा के तुम्हारा कोई भी अस्तित्व नहीं है। घट घट में कण कण में रहने वाला, जर्रे जर्रे में रहने वाला इस परमात्मा को तुम भूल बैठे हो। आओ परमात्मा को पहचान लो। और इसी परमात्मा की पहचान करने के लिए
तुम्हें ये मनुष्य शरीर मिला है। मनुष्य शरीर मिलने का एक लक्ष्य यही है कि शरीर में आकर के हम परमात्मा की पहचान करें, और तभी इस मानव जन्म का मोल पड़ेगा। नहीं तो हम उन्हीं जानवरों की तरह, जैसे जानवर होते हैं, पशु होते हैं, पक्षी होते हैं, वही भोग भोगते हुए फिर हम उसी 84 में चले जाएंगे। तो आइए साथ संगत जी, सदगुरु माँ की कृपा सबके ऊपर बरस रही है। आइए आप भी सदगुरु के चरणों में, आपको भी ब्रह्म ज्ञान की दात से झोली भर जाएगी, और इस परमात्मा को पहचान करके, जान करके, मान करके इस मानव जीवन के परम लक्ष्य को प्राप्त करो। प्रेम से कहना ना निरंकार।